आज हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं और गुरुदेव के बहुत ही वरिष्ठ, मैं कहूँगा उनके सेवक और शिष्य। लेकिन ज्यादातर ये प्रभु जी हमारे शांत रहते हैं, मैंने इनको बोलते हुए ज्यादा सुना नहीं अभी तक। एक आधे शब्द इनके मुख से श्रवण करे हैं तो इनकी। हाँ, ये हमारे पूज्य श्रीपाद श्यामानंद प्रभु जी हैं। इनका नाम सुरेंद्र पाल सहगल जी, भी सब लोग सहगल साहब के नाम से इनको जानते हैं। और इनकी पत्नी श्रीमती नंदिनी देवी जी हैं, नीलम जी के नाम से सब जानते हैं। सबसे पहले गुरुदेव से 1991 में मिले, बहुत पुरानी बात है। हमारे कश्यप जी, हमारे सहगल साहब, दुग्गल साहब, मोदी जी, ये सब साउथ दिल्ली में इनका पहले गुरु जी का अड्डा होता था। गुरु जी अक्सर आप आते थे तो मोदी साहब के घर या सहगल साहब के घर या दुग्गल जी के घर। तो मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला इनके घर में आने का, गुरुदेव के दर्शन करने का। उसमें मैं उम्र मेरी भी ज्यादा नहीं थी, शायद 28-30 साल होगी। तो कई बार हम लोग आते थे, बड़ा अच्छा लगता था इनके घर आके। और गुरुदेव भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं वहाँ पे कहते थे। इनकी जो दीक्षा हुई वो 1993 में हुई। और जो हमारी इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट का गठन हुआ, उसमें प्रभु जी ने बहुत एक्टिव रोल किया। गुरु जी ने उनको बहुत जिम्मेवारी दी और उनमें ये फाउंडर मेंबर रहे और हैं भी। और बड़े ही सुचारू ढंग से इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस संस्था को आगे लाए, जो आज बड़ी अच्छी चल रही है। और हमारे पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी बहुत ही अच्छी तरीके से उनके सेक्रेटरी बने हैं। पहले रामचंद्र प्रभु उनको संभालते थे। तो ये गुरु जी की जो मनोभिष्ट था, इस तरह का मंदिर प्रकट करना दिल्ली में, उसमें इन्होंने बहुत सेवाएं सेवाएं करी हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और बहुत ही शिक्षित, और पहले बैंक में रह चुके हैं बड़े लेवल पे, और अभी भी फाइनेंस में कंसल्टेंट हैं। तो बड़े ही मतलब योग्य और पढ़े लिखे, लेकिन उस इन सब योग्यता के बाद भी बहुत ही सरल और बहुत ही गुरु सेवक मैं कहूँगा। और हमारी नंदिनी दीदी भी बड़ी गुरु जी की सेवा करी, अनेक लोगों को इन्होंने भक्ति में लगाया है। बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद गुरु जी को, और हम सबको भी खिलाया हमने। हमने तो खुद पाया है वो सब। और हमारी इनकी बिटिया है हमारी गौरी दीदी, बड़ी बेटी भी है, जो अलग से प्रोग्राम में आएंगे हमारे साथ। लेकिन आज हम गौरी दीदी से श्रवण उत्तरा करेंगे। उत्तरा नाम है उनका। जी, उत्तरा नाम है उनका। बड़ी बिटिया का नाम उत्तरा है। और उनके पतिदेव जो है डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रविंदर डॉक्टर रविंदर। रविंद्र प्रकाश जी, जो गुरु जी के डॉक्टर रहे हैं। गुरु जी की उन्होंने अनेक सेवाएं करी हैं। मैं वो भी आएंगे हमारे साथ, लेकिन थोड़ा व्यस्त रहता है उनका, शाम का समय विशेषतः उनकी ओपीडी होता है। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो समय निकालेंगे, तो उनको हम अलग से सुनेंगे। तो आप पूरे परिवार का, हम लोग तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम पे। और हम चाहेंगे कि आज आप बिना हिचकिचाए या बिना शर्माए, आप बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आपके चरणों में कि गुरुदेव की जो भी स्मृतियां हैं, कैसे आप गुरु जी से मिले, कैसे आपका जीवन पहले किस दिशा में था, गुरु जी के मिलने के बाद कैसे उन्होंने आपको अपनी ओर खींच लिया, कैसे आपके घर में वो आए, घर में आके उन्होंने कृपा करी, कैसे ठाकुर जी को आपने आपके घर में आए, राधा श्याम सुंदर ना। हाँ जी, राधा श्याम सुंदर हाँ, जी। राधा श्याम सुंदर का प्राकृतिक आई हैव प्राकृतिक। एम्बेडेड ऑन माय हैंड। अच्छा, क्या है ये? RSG। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो राधा श्याम सुंदर जी के भी हम दर्शन करेंगे। मेरे पास इन्होंने फोटो बहुत सुंदर प्यारे हैं, और उनके पास महाप्रभु भी हैं। तो कैसे उनका प्राकट्य हुआ गुरुदेव की कृपा से, कैसे आपके जीवन में वो आए, कैसे आप उनकी सेवाएं आज तक कर रहे हैं, और जो भी कुछ आपकी स्मृतियां हैं, आप खुले हृदय से हमारे साथ साझा करेंगे, ये आपसे प्रार्थना है। तो आप शुरू कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैं समस्त और वैष्णव वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुझे कहा गया है कि महाराज जी के बारे में कुछ मैं शब्द कहूँ। महाराज जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसके बारे में कुछ कह पाना बिल्कुल असंभव है। फिर भी मैं कुछ प्रयत्न करूंगा इस बारे में।
इससे पहले कि मैं महाराज जी के बारे में कुछ कहूं, मैं अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे घर में मेरे दादी जी बहुत ही भगत थे और पूरी एकादशी रखते थे। सवेरे 3-3:30 बजे उठ जाते थे और कार्तिक के महीना जब आता था तो वो फर्श जमीन पे सोते थे चटाई पर और भजन करते थे। मेरे माता जी भी कृष्ण भक्त थे, उनकी आवाज बड़ी सुंदर थी, वो कृष्ण के भजन गाया करते थे। और हमारे घर में रामायण का पाठ आदि हुआ करता था। हमारे घर में एक मैगजीन आया करती थी कल्याण, जो सब जानते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर में से वो पब्लिश होती है। तो उसमें जो कहानियां होती थी वो बचपन में बड़े अच्छी तरह से पढ़ा करता था और उनकी जो तस्वीर होती थी उसको भी बड़ी अच्छी तरह मुझे बहुत अच्छी लगती थी सारी। तो ये सब चीजें जो हैं देखता तो था, पर ये कंफ्यूजन था कि ये सारा सिलसिला है क्या। ये शिव जी, विष्णु, कृष्ण और देवी देवताएं सारे ये क्या क्या है, ये पूरा इस बारे में जो है मेरी जिज्ञासा हमेशा रहती थी। तो जब बड़े हुए तो बैंक में आ गए, नौकरी करने के बाद जब रिटायर हुए तो फिर सोचा कि इसके बारे में सारा कुछ पता करना चाहिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे कॉम्प्लेक्स में गोपाल कृष्ण महाराज जी इस्कॉन के, उनका प्रोग्राम था जिसमें रामचंद्र प्रभु भी आए हुए। ये कौन से साल की बात है प्रभु जी? इनके घर में प्रोग्राम था, वो महेश्वरी जी उनका नाम है, वो अभी भी इस्कॉन से बड़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं गया और गोपाल कृष्ण जी महाराज का प्रवचन सुना और रामचंद्र जी से भी मुलाकात हुई। तो फिर इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। 90 की बात है ये। अच्छा, तो रामचंद्र प्रभु हमें जो है उन्होंने हमें मेंबर बनवा दिया इसका, श्रद्धा कुटीर इस्कॉन का। और उसमें हमने श्रद्धा कुटीर नाम का एक प्रोग्राम रखा जो हर वीक बारी बारी हम सब लोगों के घर में होता है, फ्राइडे एवरी फ्राइडे। तो महाराज जी से मुलाकात जो है वो रामचंद्र प्रभु के घर में एक बार प्रोग्राम था, तो हमें उन्होंने बुलाया था तो हम गए। तो वो प्रवचन महाराज जी कर रहे थे, जब समाप्त हुआ तो लोग ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके थे। मैं और नंदिनी दोनों बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये कौन है। तो रामचंद्र जी ने बताया हमारे बारे में। तो थोड़ी देर सोच के कहने लगे कि मैं कल आपके घर आऊं। स्वयं बोले महाराज जी? हाँ, एकदम बोले कि मैं कल आपके घर आऊं। मैं बड़ा डर गया। मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ पता नहीं, ये इतने बड़े संत हैं, किस तरह से इनको रिसीव करना है, क्या क्या किस तरह से करना चाहिए, प्रोटोकॉल होता है, कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी दूसरे दिन हम इंतजार करते रहे। जब ये आए तो फिर रामचंद्र प्रभु वगैरह इन सब ने हमें बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। कलावती दीदी ने तो उस दौरान हमने अपने अड़ोस पड़ोस में सबको बताया था कि इस तरह के संत महात्मा आ रहे हैं, तो आप सब आइए, उनका प्रवचन हो। शाम को सब आए, 50-60-70 लोग तकरीबन इकट्ठे हो गए थे। तो वचन होने के बाद मैंने जो है फूल मंगवा के रखे हुए, तो फूल मालाएं फ्रिज में पड़ी थी, वो मुझे याद ही नहीं रही। इनको देखते देखते कि उनको फूल माला भी पहनानी है। जब प्रवचन खत्म हुआ तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी एक भूल हो गई है। कहने लगे क्या भूल हुई है? मैं कहा जो वो माला मंगाई हुई थी वो सारी फ्रिज में रह गई। कहने लगे बहुत अच्छा हुआ।
बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये गौण चीजें हैं। अब आवश्यकता तो इनकी है, लेकिन ये गौण है। आपकी इन्वॉल्वमेंट देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, माता लगे। तो इस तरह से आना जाना शुरू होगा। तो एक दिन मुझे फोन आया रामचंद्र प्रभु का कि कुछ सन्यासी आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो वो 4-5 दिन रहेंगे, प्रचार के लिए आएंगे, 4-5 दिन के बाद वो चले। तो साथ ही हमारे चित्तरंजन पार्क एक कॉलोनी है जिसमें मोस्टली बंगाली रहते हैं। मिनी बंगाल, हाँ, उसको मिनी बंगाल भी कहा जाता है। सीआर पार्क, सीआर पार्क, सीआर पार्क चित्तरंजन। तो दूसरे दिन जो आजकल वन महाराज जी हैं, इनका नाम पहले सुबल सगा प्रभु जी, ये प्लस 5-6 लोग और, सुदर्शन प्रभु, सुनन्य प्रभु, कृष्णदास प्रभु अब हमारे बीच नहीं है वो, और भी कुछ जन जो थे, वो गोपाल जी, और वो सब हमारे यहाँ 5 जन होते थे। वो पूरा एकदम मठ के जैसे हमारे घर का माहौल हो जाता था। हम सब एक कमरे में हो जाते थे और पूरा सरेंडर, किचन विचन सब वही हैंडल करते थे। आप बताओ महाराज जी ने कैसे सब। तो बस उसके बाद बस महाराज जी भी हमारे यहाँ रेगुलर आने लगे। बाकी भक्तों के यहाँ भी आते थे। सबसे पहले तो वो सोम जी और बुद्धि राजा जी, ये हमारे से सीनियर थे, उधर ज्यादा आते थे। फिर जब हमारे यहाँ आने शुरू हुए तो फिर वहां ही ये विचार हुआ कि एक संस्था बनाई जाए यहाँ, और उसके लिए IGV उसका नाम रखा गया। और हमारे स्टोर नेबर थे सरीन साहब। ये जो सरीन साहब हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आजकल दुबई में रहते हैं। तो पहले तो इनकी जो पत्नी है वो शिष्य बन गई थी महाराज जी की, पर ये थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे, तो फिर हाँ। लेकिन जब ये महाराज जी हमारे यहाँ आने लगे तो वो भी, हमने बुलाया उनको तो आने। तो जब ये प्रोग्राम बना कि IGVT नाम की संस्था बनानी है, ट्रस्ट बनाना है, तो फिर उन्होंने वो सारा पेपर वर्क सारा किया कि कैसे कैसे क्या क्या करना। और उसके बाद ये और बहुत से लोग, मोदी जी हैं, बुद्धि राजा जी हैं, सोम जी हैं, और इस तरह करके बहुत से लोग जो है मिलते चले गए और कारवां बनता गया और IGVT बनता गया। अच्छा, था। इस दौरान महाराज जी हम सब चाहते थे कि चूंकि हम सब साउथ दिल्ली रहते थे कि साउथ दिल्ली में ही कोई जगह मिले तो अच्छा, लेकिन वो कोई बन नहीं रहा था प्रोग्राम। DDA में सारा मालूम किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर खुराना जी हैं हमारे बड़े एक्टिव, आज भी वो बहुत एक्टिव हैं, और उनके कोई जानने वाले वहाँ DDA में काम करते थे। तो उनसे पूछा गया कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है जगह जहाँ इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहाँ मंदिर या हॉस्पिटल या इस तरह की चीजें अलाउड है। तो उन्होंने फिर अरेंजमेंट किया और जनकपुरी में ये फाइनल हुआ फिर बात कि जनकपुरी में हम जो है इसको एस्टैब्लिश करें। अब कोई जगह तो थी नहीं, वहां कौन रहे, कैसे सारा इंतजाम हो। जगह का तो पता चल गया, लेकिन अभी बनानी है इतनी बड़ी बिल्डिंग, फंड्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एक मकान किराए पे लिया गया वहां जहाँ जमीन मिली थी, उसके साथ ही रामचंद्र प्रभु जी वहीं रहने लगे, और हम वहीं उस मकान में ही प्रोग्राम करते थे। अभी संडे हम जाते थे और कीर्तन होता था, प्रवचन होता था, सब कुछ होता था। और इसी दौरान में सब लोगों ने जो है फंड इकट्ठा करना शुरू किया। सब बहुत से लोगों ने उसमें दिए, पैसे दिए। हमने पंडाल प्रोग्राम, तो हमने एक पंडाल प्रोग्राम किया था अपने वहां कॉम्प्लेक्स में, उसमें भी काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। तो सब मिला के काम शुरू हुआ। फिर पहला दिल्ली का पंडाल प्रोग्राम जो है वो नेहरू अपार्टमेंट 97 से शुरू हुआ था और 93 में शुरू हुआ था। बस फिर जब जमीन मिल गई, पैसे आ गए, तो फिर भूमि पूजन हुआ
उसके बाद सब लोगों को जो एक्टिवली इन्वॉल्व थे सबको बुलाया गया, एक एक ईंट सबको बोला कि सब आ जाइए, कतार लगा लीजिए, और जिन लोगों ने सारी एफर्ट्स करी हैं सबसे उन्होंने एक एक ईंट रखवाई। तो मैं थोड़ा सा शाही तबीयत का आदमी, पीछे पीछे रहा, तो वो जोर से उन्होंने आवाज लगाई कि वो सहगल जी कहाँ है, उनको जल्दी से बुलाओ। किधर है? पापा पकड़ लेते थे वो। महाराज जी बुला के मुझे कहने लगे कि आप ये ईंट सीमेंट लगा के, तो मेरे से भी उन्होंने ईंट रखवाई। तो इस तरह से उनके साथ काफी देर ईंट जुड़ती गई। हाँ, एक एक ईंट हमारी जिंदगी की भी जुड़ती गई। अब उनके बारे में क्या मैं बताऊं, वो इतना डीप चीजें वो बताते थे, पर हमारी तो इतनी बुद्धि नहीं है कि हमारी सारी चीजें हमारी समझ में आ गई। कई बार तो बिल्कुल दिमाग के ऊपर से उतर जाती, ऊपर चली जाती थी कि क्या बोल रहे हैं। तो आस्ता आस्ता करके थोड़ा जानकारी होने लगी। और कई बार मैंने देखा है, एक बार मेरे कोई रिश्तेदार आए हुए थे, तो वो ना शिव जी के बारे में मेरे से पूछने लगे कि शिव तत्व क्या है इसके बारे में। तो वो जो इतने से ज्यादा समझ नहीं थी उसको, तो हम महाराज जी के पास गए। उस दिन प्रोग्राम था सोम जी के घर। तो अभी हम जाके बैठे थे, तो जब महाराज जी आए बोलने के लिए, तो बैठे, तो उन्होंने शिव तत्व पे बात करनी शुरू की। स्टार्टिंग वहां से किया शिव तत्व। तो इस तरह से बहुत सी यादें हैं। बड़ा सब कहने लगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसी के साथ मैं आप टाइम ले सकते हैं, टाइम तुम्हारे पास बहुत है आज, कोई टेंशन की बात नहीं टाइम की। नहीं, हम मम्मी को देते हैं थोड़ा वक्त। हाँ, वो थोड़ा आपको फिर कुछ याद आएगा फिर से आप बोल देना, कोई बात। और आगे आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज जी के बारे में मैं तो बड़ी तुच्छ हूँ, मैं क्या बोलूं। मैं तो, मेरे तो आंसू आ जाते हैं और बोलना मुश्किल होती है। महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते थे, बेटी समझते थे, और मुझे कहते थे तू आती है ना तो सोचा कर मैं मायके आई हूँ। बहुत प्रेम दिया महाराज कि मायके आई हो। मायके आई है, मैं अच्छा। मायका आई देखो। अच्छा। मैं बाप को बहुत प्यार करते थे। जब पहली बार हम रामचंद्र प्रभु के घर बैठे हुए, तो मुझे कहते हैं तू लाती है इसे कि ये लाता है। मैं क्या प्रभु महाराज जी है तो मैं नहीं बोल सकती, मैं ले आती हूँ इनको। तो कहते हैं, फिर बच्चों के बारे में पूछा कितने बच्चे हैं, मैंने कहा महाराज जी 2 बेटियां। कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर लड़का होता तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती, बहुत फंस जाती। तो बहुत बातें करते थे। जब भी ये कभी अकेले जाते थे तो इनको कहते थे तू अकेला आया, कल भी अकेले आया, मैं कल सुबह आऊंगा तेरे घर। इन्होंने अभी पहुंचना नहीं वापस। तो महाराज जी मेरे पास हो, कहने तेरे को छोड़ गया था ना, मैं आ गया हूँ तेरे पास। बहुत ज्यादा उन्होंने प्रेम किया, और मैंने उनके लिए प्रसाद बनाना, कहते थे मुझे तेरे को प्रसाद आता है। सबने कहा हाँ दीदी बड़ा अच्छा प्रसाद बनाती है। जब मैंने सब भक्तों को प्रसाद देना तो बीच में आना और देखना कि क्या क्या दे रही है, दर्शन पूरे अपने देने और पूरा नजर डालने, बरकत इतनी होती थी कि कभी आज तक काम नहीं हुई, कभी चीज कम नहीं हुई। और महाराज जी ने हरि नाम पे ही जोर देना कि हरि नाम। मैं कहा महाराज जी मेरे को तो समझ, मेरा मंदिर देखना, कहते बहुत अच्छा है, इतना ही काम। फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे भी ग्रह आ गए। पहले फोटो थी, फोटो वाली बड़ी पसंद आई। एक मेरे पास थी महाप्रभु की, कि उनके 2 रूप, एक तरफ से कृष्ण रूप, एक तरफ से राम, जो वहां पे नवदीप में है। कहते हैं कहाँ से लिए, मैंने कहा मैंने इस्कॉन से लिए। कहते बहुत सुंदर है, कहाँ से ले लिए, जगतपुर रूप वाली। बहुत सुंदर। ऐसे आना, बहुत तारीफ करनी, प्यार की तारीफ तो हमारा मन बढ़ाने की, लेकिन उनकी आंखों में जो आकर्षण था वो तो हमें देखते ही मतलब ऐसे होता था कि इन्होंने बांध लिया। पहली बार हम वृंदावन गए हुए थे, दशहरे का दिन थे। मैं हम दुग्गल साहब के और मैं से दुग्गल के बगैर नहीं जाती, वो हमारे बगैर नहीं जाते।
तो हम वृंदावन से सबसे पूछ रहे थे कि महाराज जी का कहाँ है मठ, महाराज जी का मठ कहाँ। बड़े आतुर थे हम सारे। तो इतने में क्या हुआ कि महामंत्र दास जी आ गए। कहते अच्छा आपने जाना है, गाड़ी है आपके पास? हमने कहा हाँ। कहते चलो फिर मैं लेके चलता हूँ। वो हमें महाराज जी के पास मथुरा लेके गए। रामचंद्र प्रभु के पास दर्शन होने के बाद फिर हम मथुरा गए। बड़े प्रेम से महाराज जी हमें इतना प्यार दिया। और फिर तो महाराज जी का ये था कि जब भी आना मैंने तेरे का नाम है, तेरी सीढ़ियां काम है, अपना और घर, मैं मतलब वो मेरा घर है, मेरा ही घर। कभी हमें मठ के जैसे ही लगता था। नेहरू अपार्टमेंट हमें अपने गुरुदेव का मठ ही लगता था। आज भी वो, अब हमने रेंट पे दिए, लेकिन हमारा उसके अंदर इतनी बॉन्डिंग है, हमारी इतनी बॉन्डिंग है कि मैं अंदर जाके देख नहीं सकती कि किसी और के पास है अभी वो। मतलब गुरुदेव मुझे वहां पे सब हर जगह दिखाई देते हैं। ये मेमोरी यहाँ है, ये मेमोरी यहाँ है। यहाँ पे वो बैठ करके अपना पूरा भजन करते थे, हरि नाम करते थे। इस रूम में वो रहते थे। हर चीज, छोटी छोटी चीज जो है उनकी, उनको हमारी खिड़की में बैठना बड़ा अच्छा लगता था। खिड़की में बैठना ना, वहाँ कोयल की आवाज आनी, वो सुननी उन्होंने, नीचे पार्क में सीधे ही चले जाना, आते ही पहले पार्क में चले जाना और वहां बैठ जाना, आपने चाह देना वहीं। और सारे लोगों ने भी वहीं आ जाना। बहुत प्रेम वहां लोगों ने। और मन महाराज जी तो हर साल ही आते भक्तों को लेके ना, हर साल। और उनको कहते हैं आपको पता है उसने रिटायरमेंट पहले ले लिया, वो तो भगवान की तरफ लग गया और अब उसके यहाँ तो सामान लेके आया पूरा राशन भेजा। अरे आए तो मैं आराम में क्या ये बांध के कमरे में रख दो, मेरे प्रभु ने, महाराज जी ने मुझे बहुत दिया हुआ है, कोई कमी नहीं है। ये उसी वक्त मार्केट लेके गए, चलो सब्जियां जो काटी, हमें कुछ ज्ञान नहीं था। हाँ, तो वो सब मतलब इतने प्रेम से आते रहते थे। सुबह मंगल आरती होनी, फिर आना उन्होंने, फिर प्रसाद पाना, प्रसाद पा के फिर निकल जाना, फिर आके मुझे बोल के जाना ये बनाना, आपको आता है ना ये बनाना, ये बनाना। बहुत खुशी से प्रसाद पा। और मैं सबको राग लेखा को पहली बार ही मैंने मन महाराज जी से ही मिलाया था उनको, जब मेरे घर भक्त आए हुए थे। तो मैं कही मेरी अच्छी सखी है, वहां की सोन की थी, तो मेरे साथ बहुत प्रेम करती थी। मैंने इसको फोन किया, मैंने नंबर, तो मैंने कहा आप आ जाओ, आपको भक्तों से मिलाएं। और वो हमारे से कहीं आगे निकल हाँ वही थे वही। तो वो आ गए दोनों मियाँ बीबी, और उन्होंने भी बड़ा अच्छा लगा। रोज आते रहे, रोज आते रहे। बात कर रहे हैं, मैं सुना नहीं, सॉरी। रागलेखा दीदी। हाँ ठीक, मैं सोच गैस कर रहा था वही। हाँ, दोनों मोदी साहब और रागलेखा। ठीक ठीक ठीक। वो हमारे मैंने ही जुड़ाया था। और फिर हम रामचंद्र प्रभु के घर तो जाते ही थे, वहां तो हर इतवार को प्रोग्राम होता था। और हमारे घर लगातार शुक्रवार चरखा कुटीर हुई, हफ्ता भर महीना भर हुई, एक हफ्ता भर मानते थे, नहीं कहने के आपके घर में पूरा महीना। मैं ठीक है जैसे। और सारे वो स्कॉन के भक्त भी आते थे, भक्त और सब आते थे दर्शन दिखाने। वहां भी मन लगता था, पर जब महाराज जी को देखा तो इतने आकर्षित हुए कि वो ऐसा ऐसा वो नहीं, हम जो है वेद व्यास जी, इनके साथ भी मेरा बहुत था। जब वो स्कॉन में थे बहुत प्रेम की थी। फिर ऐसा ऐसा जब उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ को भी लाने की कोशिश करी, मैंने उनको बुलाया सोन जी के घर, उसने हरिनाम भी ले लिया, पर उन्होंने बड़ा इस चीज को बढ़ा लिया, छोड़। फिर मैंने भी नहीं कोशिश करी कि वो आए। बस ऐसे ही जिंदगी जो है मेरी चलती गई। और महाराज जाते रहे, और महाराज जी तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होनी तो कहना मैं तेरे यहाँ आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब को बुला लेना, मेरा डॉक्टर आता है तो मेरे को वहीं देखेगा। और बच्चों के साथ बहुत प्रेम हो गया, वो आते और महाराज वो हमें बहाना देते कोई ना कोई उनसे जुड़ने के लिए, कि कोई ना कोई बहाना, क्योंकि आ जाए बच्चे भी आ जाए। और बड़ा ही अच्छा लगा। और हरि नाम के साथ साथ उन्होंने, हमने सब किताबें भी पढ़ छोड़ी, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, सब मतलब मैंने उस दौरान 25 सालों में मतलब इतना पढ़ छोड़ा कि अब लगता है कि वो इतना कुछ था।
कितना कुछ था जो मैंने पढ़ा, और वो कभी भी कथा हो रही हो तो मुझे ऐसे लगता है स्मरण होता है ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो वही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि महाराज जी ने हमें किस तरफ लगाया ताकि हम सब भूल गए दुनियादारी, किसी से डर नहीं रहा, निडर हो गए, कोई मतलब चिंता नहीं रही। भगवान ने इतना दिया कि बस चलती गई जिंदगी, चलती। एक बार मैं थोड़े से पैसे लेके गई तो उनको होता था कहीं इसके तो नहीं दे रही, ये तो पेंशन पे है तो इसके तो नहीं दे रही। कहते हैं बाबा ने दी है। तो मैंने कहा हाँ महाराज जी आपको कैसे वो तो इतनी चीज समझ जाते कि ये लाई है तो कहाँ से लाई, मतलब इतना ज्ञान होना, इतना समझ जाना बात को कोई गुरु ही कर सकता है, दूसरा नहीं। भगवत में भी और भौतिक में भी दोनों चीजों आगे बढ़ाते बढ़ाते इतना उन लोगों को फिक्र होता था। एक बार हम गए हुए थे, भागवत कथा हो रही थी, मधु खंडेलवाल जी ने कराई, मधु खंडेलवाल के फ्रेंड, तो गोवर्धन हम में भी 4 दिन जाते वहां। तो सुबह सुबह हम निकले तो महाराज जी सैर करके आए, वापस आने के कहते हैं उधर से ना जाना, उधर से ना जाना, इसी रास्ते से जाओ, ये रास्ता अच्छा है, उधर मत जाना। मतलब इतना फिक्र बच्चों को, माइन्यूट थिंग्स ही यूज्ड टू गाइड उनको के लिए कि नहीं मिली, मतलब हर चीज का उन्होंने कहीं भी गए हैं तो महाराज की बहुत हरि नाम दिया, और भगवान के बारे में भी पूरा था कि वो क्या है, राधा कृष्ण है, और कहीं पे जाने की, और ऐसी उनकी लीलाओं को हमारे सामने उन्होंने किया जिसके शायद उन्होंने हमें थोड़ा बहुत अधिकारी बनाया कि हम उस जगह तक पहुंच सके और उस दृष्टि से देख सके, क्योंकि भौतिक दृष्टि से तो हम कभी समझ ही नहीं सकते उन सारे तत्वों को और छोटी छोटी चीजों को जो गुरुदेव ने इतना उसके ऊपर विस्तार पूर्वक हमको जो कहते हैं ना कि एक एक मोती पिरो के उन्होंने उस चीज को एक माला बना दिया, जो कि हमारे सब अब जुड़े हुए हैं साथ में। सरीन जी, सरीन उनकी बेटी, सब जो है मेरी नन्ना साथ जुड़े और वो माहौल मिला, सब आप इधर है। कोई आप गए ही थे एक बार, महाराज जी को लेने भी गए थे मेरी बसंत विहार, बस ऐसे ही सारा परिवार जो है वो इकट्ठा होकर महाराज और प्रेम भगवान के लिए, राधा कृष्ण के लिए पढ़ता गया, महाप्रभु के चरणों में हमको इस तरीके से लगाया कि राधा कृष्ण के चरणों, नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। आपने महाराज जी के लिए बहुत प्रसाद बनाया, तो महाराज जी कुछ विशेष चीज पसंद करते थे कि मुझे ये बना के दो, जैसे आप बोलते थे ये बनाओ वो बनाओ, तो क्या ज्यादा चाहते थे महाराज जी? मेरी खीर कितनी पसंद करते थे, कहते थे कैसे बनाई है खीर, दाल वाली प्रॉन्थी, वो मेरी बुआ के हाथ की बहुत अच्छी लगती है उनको। उन्होंने जब भी आना चुपके, एक बार क्या हुआ कि हमारे घर मुझे याद है कि माधव महाराज जी मार्केट दवाई लेने गए हुए थे गुरु महाराज जी की, तो बुआ आई तो बुआ ने उनको वहीं बना करके हमारे घर पे प्रिपेयर करके उनको वो दिया। उन्होंने कहा कि प्लेट में भी नहीं ढक्कन, मतलब इतनी जल्दी में लाओ मेरे लिए क्या बनाया है, तो वो ढक्कन था वो उसी में डाल के वो लेके आए और उन्होंने इतने प्रेम पूर्वक खाया कि और है तो इतने में माधव जी आगे, मतलब इतनी छोटी छोटी लीला है जो गुरु महाराज जी की हमारे जो है ना जैसे वो एक बार बनानी आती है, हाँ महाराज जी आती है, आप बताओ। एक बार क्या हुआ तो उन्होंने बनाया, मैं बताती हूँ, टिंडे का सूप बनाया, वो अस्वस्थ थे, उनके दांत में इशू था, तो उन्होंने कहा कि सूप पीना है, तो सूप बनाया। क्या सूप बनाया तो मुझसे पूछते हैं कि इसमें क्या डाला है और किसने बनाया है, तो मैंने बोला माधव महाराज जी ने। कहते पिला दो उनको उसी को पिलाओ, हल्दी डाल दी है। उनको इडली ढोकला, उनको ये सब खाना बहुत पसंद था, बहुत पसंद करते थे। उनको स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी लगती थी, कीवी बहुत अच्छी लगती थी, तो जैसे स्मूदीज बनानी
फिर हमारी मेरी एक भाभी है, वो उनके लिए जब आए गुरु महाराज जी आते थे तो उनके लिए बनाती थी वो छेना पायस, और पायस उसकी बनाती थी, खीर बनाती थी उसकी गुड़ वाले वो जो उसका होता है, तो वो बहुत उनको खजूर के गुड़ की वो बहुत सुंदर उनको लगनी, मतलब कि बहुत ही सुंदर लगती थी उनको वो प्रसाद, उनको इतना भाता था, बहुत ही भाता था उनको। तो ऐसे छोटी छोटी बातें। आलू का परांठा बड़ा अच्छा लगता था, मैं बनाती थी तो आलू का परांठा बड़ी खुश थी, बहुत बहुत। और मम्मी का केक तो कहते थे तुम मिष्टान लाई है, मिष्टी लाई है। और एक बारी क्या हुआ कि मेरा बर्थडे था और लेके गए हम यहाँ राधा रमन बिहारी आए, तो जो माधव महाराज जी थे उन्होंने उठा करके वो अलमीरा के ऊपर रख दिया, तो इधर उधर देखते हैं, हरे कृष्ण को कहते हैं दिखा मुझे, और दिखाया, जैसे दिखाया उन्होंने मुंह में डाल दिए पांडे। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी जैसे सखा वो सब स्मृतियां, ऐसे लगता है जैसे कि कृष्ण वो करते होंगे ना, उनके गाल पे भी लग जाता होगा, इधर भी लग जाता होगा, जैसे गुरुदेव बताते थे, तो वो सखा लोग सब ऐसे ऐसे हक करके खा लेते थे, तोड़ के खाना, तोड़ के बहुत बहुत स्मृतियां इस तरीके की है छोटी छोटी जो इस तरह से याद आती है। ऐसे एक बार क्या हुआ कि मुझे बहुत शौक था कि मैं कुछ ऐसा लेके जाऊं गुरुदेव को जो गुरुदेव यूज करे, तो जैसे पेन्स होते हैं, और मैं कहती थी कि हम कुछ ऐसा रीजन होता था कि मैं कभी भी नवद्वीप यात्रा में नहीं जा पाती थी, और ना ही मैं वहां जा पाती थी जो ये ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, तो क्योंकि मम्मी पापा के साथ ही रहते थे तो अकेले कभी गए नहीं, और वो जा नहीं पाते थे अपनी स्वास्थ्य की वजह से, कुछ वो चेंजिंग वेदर होता है तो दे यूज टू बी अनवेल बोथ ऑफ देम। तो महाराज जी जब राधा रमन बिहारी में आए तो मैं क्या करती थी कि जो भी बुक आती थी, जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा आई तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर के मैंने गुरु महाराज जी के को बोला कि इसमें मुझे आप अपने साइन करके दीजिए, तो वो दोनों के हस्ताक्षर वो लेके रखे। ऐसे ही जो हमारी वहां की परिक्रमा है, नवद्वीप परिक्रमा है, वो पूरा मैंने उनसे साइन करा के, तो अब क्या करते हैं कि मैं जब भी परिक्रमा शुरू होती है तो हम जहाँ जहाँ जाते हैं मैं वो रोज पढ़ लेती हूँ, और उस चीज को मतलब सारी स्मृतियां आ जाती हैं। अब तो खैर मीडिया का इतना वो हो गया है कि हर जगह के दर्शन आ जाते हैं, वो सब आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग वहां पे हैं। लेकिन मम्मी पापा ये 2008 में, मतलब इतने साल जुड़े होने के बाद हम लोग 2008 में मम्मी ने ये फैसला लिया कि अब मैंने जाना ही है, पापा चाहे हेल्थ जाता है या नहीं। हरि बोल। सॉरी वो बीच में कोई हाँ कोई बात, ठीक है दीदी बोलिए। हाँ जी, तो जा पाए ना जा पाए तो हरे कृष्णा प्रभु, दुग्गल प्रभु, मैं, मम्मी पापा, हम पांचों को माता जी हमारी जो है वो लेके गई, उनको मिले थे। हेलो हाँ, तो हम पांचों जन जा रहे थे, तो मतलब बहुत गए हम लोग, फिर वहां से हम लोग पूरा, हमें इतने खूबसूरत दर्शन हमें वहां पे सब कराए, हरे कृष्ण प्रभु ने, कटुआ तक हम लोग गए, और फिर उसके बाद वहां से हम लोगों ने जर्नी शुरू की अपनी फॉर पुरी। तो हम रास्ते में बालासोर रुके, जहाँ पे हमने खीरचोड़ा गोपीनाथ जी के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर दर्शन थे वहां पे। और फिर हम भुवनेश्वर पहुंचे, भुवनेश्वर में हमारे लिए पूरी व्यवस्था, हमने एक ही कैब करी थी वहां से कैलकाटा एयरपोर्ट से, और वो हमारे साथ ही रही जो हमने जो हम चले, तो मतलब इतना सुंदर हमारा वो रहा, हर मोमेंट वहां का रहा, नवद्वीप के जो दर्शन होते थे, क्योंकि हम दिसंबर में गए थे, 12 दिसंबर को, तो उस टाइम में बहुत सुंदर सुंदर तिथि भी आई, और एक वहां का इतना मेस्मराइजिंग वेदर था जो नवद्वीप को जिस तरीके से शायद मेरे पेरेंट्स ने देखा है, हमने कभी भी नहीं देखा। मैं कितनी बार गई हूँ, मतलब वो दृश्य जिस तरह से वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो बैंगन लेने जाती हैं, और
वो गीत गोविंद गा रही होती हैं। नहीं, वो कहाँ पे था मम्मा, जहाँ पे वो बह रही है, हाँ कोई सब्जी काट रही थी, तो वहां पे बिल्कुल वही स्मृति आ गई कि ऐसे ठाकुर के घर के नजदीकी, तो वहां पे बिल्कुल एकदम ऐसे होता जैसे क्लाउड्स ऑफ हेवन, जिस तरह से होते हैं ना क्लाउड्स ऑफ हेवन, वो मिस्ट और क्लाउड्स ऑफ हेवन, बिल्कुल एकदम बारिश भी नहीं थी, बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि हम इस टाइम गोलोक में ही हैं, और हरिहर जी के दर्शन किए, सबके दर्शन किए, मतलब वो जो मोमेंट्स थे वो कभी भूल ही नहीं सकते। मतलब उस तरीके से जो हमने किया, तब तो मीडिया इतना ज्यादा विकसित नहीं था, तो मतलब एक एक जगह के जो हमने दर्शन किए वो बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं ना गूज बम्स मतलब हर चीज का, और वहां पे हमें फिर हम जब पहुंचे वहां पे पुरी में, तो हमें प्रेमानंद प्रभु जी के दर्शन हुए, तो महाराज जी के बहुत प्रिय हैं, तो उन्होंने फिर हमको सारी जगह के दर्शन जो है हमको उन्होंने कराए, वहां पे अलालनाथ और हर जगह गंभीरा और सब जगह। तो वहां पे आज वहां पे मेरे गुरु भाई का जन्मदिन है आज, मैं जनार्दन प्रभु को बहुत बहुत विश करना चाहूंगी, आज उनका जन्मदिन है, और वो ही इज लाइक सन टू मम्मा एंड पापा बोथ, तो बहुत बहुत हमारी उनको ब्लेसिंग्स हैं, वो भी देख रहे होंगे, उनको भी मैंने भेजा है, तो वो सारा गुरुदेव का वहां पे लुक आफ्टर करते हैं। जो हमारा चक्रा तीर्थ है, चक्रा तीर्थ में जो हमारा सी पैलेस जो है वो उसका वो करते हैं, और महाराज जी के रूम को पूरा वो करना, और महाराज जी की मतलब मैं तो अपनी जो बताऊंगी, लेकिन मतलब जब से मैं जुड़ी और उसके बाद मेरे को महाराज जी ने जिनसे मिलाया, मैं कहती थी कि मुझे कैसे पता चलेगा मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, तो हर जगह पे, चाहे बरसाना हो, महाराज जी ने मेरा वहां संग बना दिया, एक भाई बना दिया, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, वहां मेरा एक श्रीधाम भाई बना दिया, चाहे वो मायापुर हो, वहां पे मेरा भाई बना दिया, मतलब हर जगह उन्होंने मेरा रिश्ता जो है वो जोड़ दिया, और लाली की मम्मी करके मुझे वो सब लोग बुलाते हैं, क्योंकि मेरे को जो सबसे पहली राधा रानी बेबी राधा रानी आई, वो मेरे पास आई, और हरे कृष्ण प्रभु जी से मुझे उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, कि मैंने कहा मुझे ना राधा रानी चाहिए, जैसे लड्डू गोपाल होते हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे हरे कृष्णा प्रभु, जाओ उनसे बात करो, तो उन्होंने मेरे लिए जो है विग्रह अरेंज किए, और वो विग्रह आए बिल्कुल बाहर, जो राधा श्याम सुंदर टेम्पल है उसके बाहर से, और उसने वो हर लीला करी है जो राधा श्याम सुंदर में हुई थी, और बाय चांस बाद में श्यामानंद जी का पता चला कि पापा का तो उन्होंने नाम ही श्यामानंद जी रखा था, मैंने फिर उनका नाम ही ये रख दिया राधा श्याम सुंदर जी, मैं उनकी विग्रह का पूरा जो हमारा दर्शन है वो सारे वहीं से आए हैं, तो हमने उनका वही वो कर दिया, क्योंकि मेरी राधा रानी ने इतनी बार वही लीला करी है, जैसे उनकी पायल खो गई और जिस तरह से वो मिली, और खोई थी घर पे और मिली यहाँ राधा, यहाँ हमारा जो रमन बिहारी गौड़िया मठ है, इसके बाहर अनंग मोहिनी दीदी जो दुग्गल प्रभु की पत्नी है, उनको मिली। तो मतलब इतनी छोटी छोटी ऐसी लीलाएं हैं कि गुरुदेव ने जिस तरह से बांधा है ना, और वो जो लीलाएं बताई है, तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो हम एकदम से रिलेट कर पाते हैं, लेकिन अगर हम गुरुदेव से नहीं मिले होते तो हम उन चीजों को और उन चीजों को महसूस नहीं कर पाते, मतलब हम वो चीजें होते हुए तो देखते, लेकिन उनको समझ नहीं पाते कि वो है क्या, वो हमें लीला स्मृतियां हैं, हमको वो सब जो है हमारे जो विग्रह है वो हमारे को बताते हैं कि किस तरीके से करना है। गुरुदेव ने ही बोला, मेरे साथ छोटी छोटी चीजें हुई लाइफ में, वो सब गुरुदेव ने बोला कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ आप उनको मैंने कहा, मम्मी ने बोला कि इसके साथ ये इस तरीके से प्रॉब्लम आई है, तो कैसे क्यों आई, तो उन्होंने मेरे सिर पे सिर्फ हाथ रखा और बोला तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है? मैंने कहा नहीं, तो कहते फिर भूल जाओ, और इतनी सरलता से उन्होंने हाथ रखा कि आज मैं यहाँ अगर बैठी हूँ तो गुरुदेव की वजह से, मतलब मैं कहती हूँ ना मुझे ग्रेस मिला हुआ है, मतलब और कोई होता तो शायद ना होता, तो बहुत ही सुंदर उन्होंने मुझे ये वक्त
दिया है, ये वो दिया है। आज मैं सबके साथ बैठ के ये इस चीज को जब आप पहली बार मिले गुरुजी से तो आपकी तो उम्र काफी कम होगी, आप क्या स्कूल में थे उस समय? मैं 17 ईयर्स की थी। स्कूल में होंगे फिर तो ना? तो आपको मैं कैसे? स्कूल में नहीं थी एक्चुअली। हमारे घर महाराज जी जब आए थे तो कई बार आते थे। जब महाराज जी फर्स्ट टाइम गए हैं बाहर, तो उनका वीजा लगना था और वो एम्बेसी गए हुए थे। उस दिन रामनवमी थी और मेरा बर्थडे था। और मैं बहुत अर्ली एज में आई स्टार्टेड वर्किंग विद द बैंक हाउस। तो मैं हर दो मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में फोन करूं कि गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। तो पापा लोग उनके साथ गए हुए थे। तो मम्मा ने घर से प्रसाद बना के भेजा, तो उन्होंने कहा नहीं घर चलो, मैं घर आके खाऊंगा। तो काफी समय लग गया। शाम को पहुंचे 6 बजे के करीब। हाँ 3 बजे आ गए थे। 3 बजे जो है वो सुबह के गए हुए, 3 बजे गुरुदेव आए। और फिर मैं उस टाइम बिल्कुल 28 मार्च होता है मेरा बर्थडे, तो बिल्कुल एकदम रेड, और गुरुदेव की जो बिल्कुल ब्लू आईज, मतलब वो बिल्कुल एकदम इट्स मेस्मराइजिंग। मतलब वो छोटी बातें हम याद करें तो इतना कुछ है, इतना कुछ है। तो बहुत बहुत ही सुंदर मेमोरीज हमको है, याद होती है। तो इस तरीके से तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन के। मम्मी तत्व वगैरह भी उन्होंने बताया कि तत्व क्या है, हमें क्या पता। अब जो भी है ज्ञान थोड़ा बहुत वो गुरु महाराज का दिया हुआ है, उसी के ऊपर चल रहे हैं। हमारे तो बस में नहीं। तो 22 साल हो गए घर से निकले हुए, कैसे चलता। अब तो महाराज जी की कृपा से चल सारा दिन अपना ट्रैक, एक ट्रैक है, उसी ट्रैक पे गाड़ी चलती है, रोज वहां तक जाती है और फिर दोबारा सुबह वहीं पे आ जाती है, फिर वहां से आती है वहीं पे आ जाती है। तो हम सब, हाँ और बोलिए, बोलो। और कुछ बोलना आप है? लोगों की भी कृपा है बच्चों की, जो यहाँ तक हमने किया है। अब हमको बहुत बड़े हो गए, इतनी शक्ति भी नहीं रही, तो फिर भी ठाकुर जी अपनी सेवा लेते हैं, लाने बुलाने। फिर भी मैं अभी मम्मी ही करती हैं ठाकुर जी की सेवा। शायद उनको तब उठा नहीं सकती, पर गोदी में मिला कहती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा हमको सुन के। और अवश्य ठाकुर जी की और गुरु जी की आप पे विशेष कृपा है। अब मैं पहले कुछ बोलूं उससे पहले मैं आपके ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ सभी लोगों को। जी 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 राधा श्याम सुंदर जी के। राधा श्याम सुंदर जी। अभी भेज दिखा। तो ये हम राधा श्याम सुंदर जी हैं, बड़े सुंदर। और ये दो गोपाल जी भी हैं। पहले कौन आए ये इनमें? दो गोपाल जी नहीं है, राइट वाली राधा रानी है। ओ अच्छा, ये सबसे पहले आई थी, ये सबसे पहले आई थी। और अब राइट एक और फोटोग्राफ आपको भेजी थी, अगर आप वो देखोगे तो उसमें एक छोटे से कृष्णा है, वो मेरे पास होते थे। वो भी एक बहुत अच्छी कथा है। तो महाराज जी ने पूछना कि कृष्ण कहाँ है, तो नहीं उन्होंने पूछना। हाँ इसमें आप देखोगे छोटे छोटे दो हैं, बल्लू भैया है, थोड़े मोटे से जो है वो बल्लू भैया, और जो राइट वाले हैं वो कृष्णा है, तो ये तुलसी जी दोनों। के बिल्कुल आगे। हाँ तो उन्होंने कहना कि ये राधा रानी विरह में है क्या, तो मैंने कहना उनकी स्कर्ट साइड में उठा के मैंने कहा ये देखो यहाँ छुप के बैठे हैं। तो धीरे धीरे मेरी राधा रानी ने अपने आप चूज किए, वृंदावन गए किसी के लिए कुछ लेने, तो उन्होंने बर्तन लेने थे अपने ठाकुर जी के लिए। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपने ठाकुर जी के लिए, तो वो गए, तो उनके बेटे ने उठा करके मेरी राधा रानी को एक जो शो विंडो होती है वहां पे उसके साथ बातें कर रहा था, वो कर रहा था, और उसने वहां बिठा दिया। तो मतलब मेरे ठाकुर जी को मेरी राधा रानी ने खुद प्रकट किया है, उसने खुद पसंद किया है वहां पे जाकर के शॉप में। और मैं दंग, अब वो कहे कि मेरे को लेके चलो वहां से, उठ रहे करे तो यार वहां पे मैंने बिठाया। मैंने प्रॉमिस किया कि अब मैं जब भी जैसे भी नेक्स्ट शूट पे जाऊंगी तो जो भी मेरे को आएगा वो उससे मैं तेरे ठाकुर जी खरीदूंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब आए तो मैं खरीद ही ना पाऊं, कुछ ऐसी लीला करे
वो सिल्वर का रेट बढ़ जाए या कुछ हो जाए, मैं खरीद ही ना पाऊं, और मेरे को कि मैं ठाकुर जी की समर्थ नहीं रखती, भैया तुम अपने आप अरेंज करो। तो मतलब ऐसा हुआ कि एक ही शूट 2 बार हुआ। एक बार जो था वो मौसम की वजह से रद्द हो गया, तो मुझे पेमेंट हुई 2 बार। और फिर मेरे ठाकुर जी जो है वो अपने आप प्रकट हुए, उसी ने लीला करी। और वो खुद उदयपुर गई थी पहली बारी अकेली, और फिर जब सेकंड टाइम गई नाथद्वारा पे, वो हर जगह बैठ के आई। नाथद्वारा में उसकी आरती हुई, पुरी में उसकी आरती हुई, बरसाना में हर मंदिर में उसकी आरती हुई। मतलब बरसाना की जितनी भी लीला स्थलियां उन सब पे उसकी आरती हो चुकी है। टेर कदम में उसकी आरती हुई, मतलब हर जगह उसकी आरती हो चुकी है। तो मतलब कभी कभी तो ये लगता है कि मतलब उसने जैसे हम लोगों को उसको पता था कि हम लोग इतने आलसी और इतने वो है कि कहीं नहीं जाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, और इनके लिए दर्शन, उसने सब दर्शन अपने अंदर ही जैसे रखे हुए हैं। बहुत मनमोहन, मतलब उसके अंदर इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि बहुत ही ज्यादा। मैंने भी बताया। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के। और हमने सबसे पहले श्यामानंद प्रभु जी को सुना, किस तरह से देखो ऐसे इतने बड़े संत महात्मा का मिलना और उनका घर पे आना और आपके सिर पे हाथ रखना और आपके साथ इतने सख्य भाव से प्रसाद पाना और अनेक लीलाएं करना, ये सब हर एक को नसीब नहीं होता। इसके पीछे बड़ा एक इतिहास होता है जिसका उन्होंने, हमारे श्यामानंद प्रभु जी ने उसके बारे में बताया, किस प्रकार इनके दादाजी, इनकी माता जी किस प्रकार रामायण पाठ करते थे घर पे, किस प्रकार कल्याण को पढ़ते थे। तो ये सब संस्कार जुड़ते जुड़ते आते हैं, तब जाके कोई ऐसे महात्मा के दर्शन होते। ऐसे साधारण लोगों के लिए नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। और ऐसे आपके घर आए गुरुजी, इतने लीलाएं करी, तो इनके पीछे आपकी कुछ कमाई है, कुछ इतिहास है जो प्रभु जी ने बताया। इस प्रकार गोपाल कृष्ण महाराज जी से मिले, रामचंद्र प्रभु जी से मिले, श्रद्धा कुटीर की पाठ लिया आप लोगों ने। श्रद्धा कुटीर बड़ा अच्छा कार्यक्रम था उस समय, मैंने भी कई बार उसमें गया हूँ मैं कश्यप जी के साथ। हर फ्राइडे को जो होता था, बहुत ही अच्छे, काफी लोग उससे जुड़े भी थे। हमारे घर तो काफी लंबा चला। हाँ, तो अनेक लोगों के अलग अलग, मेरी भी बड़ी भक्त थी उसके, तो कार्तिक में हर हफ्ते अलग अलग लोगों के घर में कार्यक्रम हम लोग करते थे, जहाँ पे कीर्तन और कथा होती थी। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम श्रद्धा कुटीर, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। और गुरुजी की पहली मुलाकात कैसे, गुरुजी ने अपने आप ही इनके घर आने का प्रस्ताव रखा। ये लास्ट तक बैठे रहे, सब लोग चले गए उठ के। और जब उन्होंने पूछा रामचंद्र से कौन है, तो इंट्रोडक्शन दिया, तो गुरुजी ने देखते ही बोला कल मैं आपके घर आऊंगा। ऐसे हर एक को नहीं होते जो बोला आपको कल आपके घर आऊंगा, क्योंकि वो तो चेहरा देख के समझ जाते हैं कि एक व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, इसकी कैसे संस्कार हैं, क्या है। तो उन्होंने आते ही प्रस्ताव रखे आपके घर आने। और किस तरह से आप फूल माला फ्रिज में ही भूल गए और बनाई नहीं, तो महाराज जी ने कहा अच्छा ही हुआ, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। ये जरूरत है इन चीजों की, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी ने बात कही कि ये सब, लेकिन वैसे इनकी दादी बड़ी भक्त थी, मेरी दादी भी बहुत बहुत ज्यादा भक्त थी। आगे ये माता की बहुत पुजारी थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब इन्होंने मेरा नाम गौरी रखा था। तो और जितने, जब तक मैं, मतलब मेरा और दीदी के बीच में 10 साल का डिफरेंस है, तो मतलब ये इन्होंने सिर्फ बुक्स ही पढ़ी हैं, चाहे विवेकानंद जी के पढ़ो चाहे कुछ हो, मतलब वो सीधर रामायण और मतलब सब राम कृष्ण परमहंस जी की सारी बुक्स, बिकॉज ये माता की भक्ति। तो इन्होंने मतलब सब जो है वो किया। उससे कहीं ना कहीं मेरे बॉर्न होने तक मेरे में जो साल भर इन्होंने बहुत वो किया, और वो करते थे, तो कहते थे कि मैं उसका नाम गौरी रखूंगी। तो उसी तरीके से मेरे पास आया। और गुरुदेव को मैंने बोला, मैंने कहा आप मेरा ये भी एक है कि आप मेरा नाम तो बदला ही नहीं। उन्होंने कहा तेरा क्यों बदलो। फिर श्रीधर महाराज जी जो है, उनको भी मैंने बोला, मैंने कहा महाराज जी ने मेरा नाम क्यों नहीं बदला। तो उन्होंने कहा कि तेरा नाम क्यों बदले, तेरा नाम तो गौरिया, उससे ही ये गौरी, और वो उसी से वो हुआ है। तो एक दिन मुझे कहीं संगनी वर्ड मैंने पढ़ा कि राधा कृष्ण टुगेदर इज ऑल्सो नोन एज संगनी। तो मुझे ब्लेस्ड टुगेदर, मतलब सिंगल सोल। तो वो कैसे हुआ कि मैं रमन बिहारी गौड़िया मठ में बैठी थी और महाराज जी के दर्शन ऊपर से करके आई। अपनी माला मैंने वो करवाई, मेरी माला जो है वो खंडित हो गई थी, जप माला।
तो मैंने नीचे से शॉप से ली, तो मैंने वो महाराज जी ने पूरी माला करके मुझे, और जब तक इन सबसे बात करते रहे और पूरी माला करके फिर उन्होंने मुझे बोला ये ले तेरी माला, और मैंने ऐसे करके जैसे ली। तो नीचे आके और मेरे मन में वही सवाल चल रहा, और जब हम नीचे आए मैंने महाराज जी से कुछ नहीं कहा नाम के बारे में या कुछ नहीं कहा, और जब नीचे आए तो महाराज जी ने जो जो उस टाइम सारी व्याख्या दी कि संजनी कौन है, और उनके दिमाग में मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो एकदम से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और मतलब ऐसे एक्सप्लेन किया, और उसी दिन से फिर मतलब मेरे मुझे एकदम से देखा, बहुत जिसको कहते हैं ना इंटेंस, उससे कि जैसे उन्होंने उस चीज को मेरे अंदर जस्ट गेटिंग गूज़बम्प्स बिल्कुल एकदम से उतार दिया उन्होंने कि ठीक है तो ले इसको। उसके बाद आपको तो, पूछा नहीं आपने मेरा नाम क्यों नहीं चेंज किया है? फिर पसंद हो गया? फिर उसके बाद पूछने की मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ में ही मुझे वो दे दिया, उन्होंने कभी बदला ही नहीं। तो मैं बता रहा था हमारे श्यामन प्रभु जी के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी इतनी सुंदर सुंदर कथाएं बताई, कैसे IGBT का फॉर्मेशन हुई, कैसे ईंट रखने गए, एक ईंट से IGBT की कैसे वो हुई। आप आगे हो जाओ पापा, थोड़ा बहुत कोशिश की, इधर देखो, बहुत मेहनत करी इन्होंने, सारा दिन बैठते थे, कई बार लेट भी हो जाते थे रात को, बहुत कृपा मिली है, बहुत कृपा मिली है फिर महाराज जी की कृपा से IGBT कैसे ईंट से ईंट जुड़ती गई। और फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, वो शिव साथ रहते थे, जो उनसे कोई पूछने आया कि शिव तत्व क्या है, तो जैसे ये गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने अपने आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ये घटना बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रखा है कि जो लोग उनके मन में प्रश्न होता है, कभी गुरु से मिलने जाते हैं तो गुरुजी उसी की व्याख्या कर देते हैं आपकी बातों को समझ के। तो ऐसा इन्होंने भी बताया। एक बार मेरे फादर के साथ में, तो कहते हैं गुरु का कैसे पहचानोगे, गुरु कैसे, तो मैं उनको साथ में ले गई जहाँ महाराज का पता, तो उन्होंने गुरु के ऊपर ही बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए, कि दंग रह गए। मेरा ब्रदर भी था, भाभी भी, और मेरे फादर भी थे, तो उन्होंने वो ही चर्चा शुरू कि गुरु आपको पहचानता है, आप गुरु को कैसे पहचानोगे, गुरु ही आपको एक्सेप्ट करता है, आपको चुनता है गुरु। मान गया आपके गुरु महाराज जी को, मैं दंडवत करता हूँ, मैं मान गया, समझ आ गई वहां, गुरु पहचानना कोई मुश्किल, गुरु आपको पहचानता है। जी। फिर हमारे नंदिनी जी ने बड़ा अच्छा बातें कही, और उनके जो भावों को हमने देखा किस प्रकार गुरु जी को स्मरण करके, हमें तो तत्व उन्होंने बताया बस जी, किस प्रकार गुरु जी के लिए उन्होंने प्रसाद बनाते थे, और आंखों में जो आकर्षण था, कैसा गुरु जी ने उनको अपनी आंखों के आकर्षण से खींच लिया, जैसे कि अनेक लोगों को उन्होंने, और गुरु जी आगे कहते थे ये बनाना प्रसाद मेरे लिए, ये बनाना, इस तरह से डिमांड करके जो अधिकार से कहते थे, वो बड़ी अच्छी बात, कितना आत्मीयता गुरु जी की इन सब परिवार के साथ थी। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत दिल को छू गई। दीदी ने बात कही, उन्होंने कहा गुरु जी से मिलने के बाद और उनके साथ रहने के बाद किसी से डर नहीं रहा, हम निडर हो गए। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है, ये भक्ति का फल है। जो भक्ति को में प्रवेश करते हैं उनको किसी से डर अपेक्षा नहीं रहती कि किससे कुछ लेना है, या कोई हमारा नुकसान करेगा या फायदा करेगा, या उससे हमें ये कुछ प्राप्त कर ले। एकदम इंडिपेंडेंट डर, क्योंकि हम तो गुरु जी पे डिपेंड है, हम भगवान पे डिपेंड है। जो कुछ मिलना है, जो कुछ होना है, जो कुछ करना है, लेना देना, सब गुरु जी या ठाकुर जी करने वाले। तो किसी से डर या किसी के पीछे ज्यादा किसी को घूमने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये इनके ऐसा अनुभव रहा, ये इन्होंने जो बात बताई। और गुरु जी किस तरह छोटी छोटी बातों गाइड करते, इस रास्ते से जाना, इधर से मत जाना, जैसे अपने बच्चों को हम लोग करते हैं, कितने प्रेम से बताते थे। और फिर बैठ जाते थे हम ऐसे करके महाराज जी के पास, उनके बेड के पास बैठ जाते थे, पकड़ के बैठ। वो जो समय था उसमें महाराज जी एक्चुअली दिल्ली में आना शुरू ही किया था, बैठ जाते थे तो बेड के पास, तो उनसे बातें पूछते जाते थे, और बड़ा ही उनका पर्सनल रिलेशन होता था हर एक के साथ, क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं उस समय, और उनको सब पता चलता था। एक बार क्या हुआ कि मम्मी वगैरह, मेरा तो क्या होता था कि मैं कितनी भी बड़ी शूट आए दिवाली से अगले दिन, तो मैं मना कर देती थी, और अक्सर ये होता था कि वो शूट दोबारा होती थी कि तेरा कोई नुकसान, मेरा कभी कोई नुकसान तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब
अन्नकूट पे मैंने जाना ही जाना है। तो मेरे एक भैया है संजीव भैया, वो मम्मी पापा वगैरह सब जाते थे, हम लोग इकट्ठे जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, किसी कारणपुर मम्मी बीमार थी तो हम नहीं जा पाए, पापा भी। तो मैं संजीव भैया हम लोग गए हुए थे, तो हम ऐसे चांदनी करके गुरुदेव को लेके आए, बाहर धूप थी बहुत, तो अंदर बैठे उन्होंने प्रवचन दिया। उन्होंने देखा मेरे हाथ में कुछ है, और वहां पे कम से कम हजारों हजारों, आपको तो पता ही कितने लोग होते हैं वहां पे, जहाँ पे पहले वाले मंदिर में वो होता था मोदी भवन, नहीं मोदी भवन के से जहाँ हम लोग जाया करते थे, एक जगह होती थी ना वहाँ पे जहाँ पूजा करते थे गुरुदेव। हाँ हाँ, गिरिराज जी की पूजा। मोदी भवन के सामने नहीं, एक जो मानसी गंगा के पास था, जी। है ना। तो वहां पे हम गए हुए थे, और लोग वहां छज्जे से भी इतनी मतलब वहां पे भक्तों का वो था कि जैसे मधुमक्खी होती है ना, सब ऐसे गुरुदेव के आगे पीछे। लेकिन गुरुदेव मुझे यूं 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 कर रहे हैं, और मैं इधर उधर देख रही थी गुरुदेव किसको कर रहे हैं। और मेरे हाथ में केक था जो इन्होंने भेजा था कि याद से दे देना। मैं इतनी मगन थी गुरुदेव को देखने में कि मैं भूल गई कि ये मुझे चढ़ाना है वहां पे, और वो मुझे कर रहे यूं कर रहे वहीं से बैठे हुए कि जाओ वो देख के आओ भोग लग रहा है। तो मतलब नहीं, फिर मैंने जो है वहां जा करके मैंने उनको दिया माधव महाराज जी को, और उन्होंने अर्पित किया गिरिराज जी को। तो मैं ये बता रही हूँ कि इतनी भीड़, इस वजह से भी उनको इनकी मन की बात पता थी, जो दिल्ली में बैठी थी, कि इन्होंने वो केक बना के दिया है ठाकुर जी के लिए, तो वो देना। और मैं बिल्कुल खोई हुई, अपना ऐसे केक पकड़ा हुआ खोई हुई ऐसे गिरिराज जी की वजह से, और गुरुदेव वहां से कर रहे हैं कि वहां दो। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन मेरे बने मेरा बना बहुत 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 सब लोग छीन छीन के ले जाते। वो छोटी छोटी बातें, वो गुरुदेव की छोटी छोटी बातें, ये जो है कि कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से उन्होंने जो है हम लोगों को जोड़ा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो भाव बहुत देखते थे, भाव कैसा, वो अंदर से पहचान जाते थे कि व्यक्ति कैसा है। उनको मतलब समझ आ जाती थी कि मतलब इंसान कैसा है। वो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब एक दो बारी तो ऐसा हुआ कि मैं कुछ इस तरीके की सिचुएशन में थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, और मैं ऐसे कहती थी कि मैं मम्मी पापा से लेके क्यों दूं। तो एक बार मैं गोल्ड मार्केट में खड़ी थी, उस दिन अगले दिन जो है राधिका दीदी के घर के सामने किसी के यहाँ महाराज जी ने सुबह आना था, और मैं कह रही हाय मेरे पास कुछ है नहीं, मैंने महाराज जी को देना है, मैंने महाराज जी को देना है। मतलब हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है देने की। उस दिन मुझे ये समझ आ गया कि हम लोग गुरुदेव को कुछ नहीं देते, वो हमें देते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने देखा वहां एक मेडिकल स्टोर के बाहर 500 रुपीज का नोट इज लाइंग, और भरी दोपहरी थी, दोपहरी मतलब जून की गर्मी थी, और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ पता नहीं मुझे ही दिख रहा है यहाँ पे वो रैग पिकर है, उसको तो दिखा नहीं है, मैं क्यों उठाऊं, पता नहीं मुझे ही दिख रहा है। तो थोड़ी देर बाद वो रैग पिकर भी वहां से चला गया, एंड आई पिक्ड अप। मेरे को जिन्होंने पिक करने आना था वो आए, और मैं वापस अपने घर आ गई। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। अगले दिन मैं गुरु महाराज जी के पास गई, और महाराज जी ने कभी आज तक कभी भी मतलब देखा ही नहीं आप क्या दे रहे हो क्या है दे रहे हो, तो आपको प्रेम बटोरने में लगे हुए होते हो, प्रेम देने में लगे हुए होते हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन उस दिन उन्होंने मेरा एनवेलप खोला ऐसे चुपके से, और उन्होंने देखा, और फिर हंस के ना, तब उनका नाम माधव महाराज जी नहीं था, ये ले नवीन, ये लो, और उनको दे दिया, और हंसे, और हंस के ना उंगली से यूं यूं करने लग गए। और मेरी तरफ ऐसे देख के कि हाँ पूरे दिए। तो मैं समझ गई कि ये उन्होंने ही मुझे दिए थे कि मेरी बात भी रह जाए। और तो आपको आंखों में इशारे से समझ में आ गया, किसी को पता नहीं चला क्या बात की महाराज। हाँ, वो हमारी आपस की बात थी कि किसी को नहीं पता चला। और मतलब इतना करना, मतलब उनको चिंता रहती थी, वो कहते ना हमें चिंता नहीं, तो उन्हें चिंता हमारी है। तो वो वाकई में ही उन्होंने हर पल मतलब ऐसे चिंता, और एक इन दो की मुझे बड़ी चिंता है। देखो जिसकी चिंता भगवान करे, महाराज जी करे, तो उसको दूसरों को करने की क्या जरूरत। क्या आवाज सुनाई दी ठीक से? हमारा सन बहुत हाँ जी प्रभु जी।
आवाज नहीं सुनाई दी, फिर से तो क्या बोल रही माता जी? मैंने कहा मम्मी कह रही है जिनको महाराज जी का संग मिले और ऐसे गुरुओं का संग मिले, वो उनको फिर किसी और चीज की वाकई जरूरत नहीं रहती है। हाँ सही बात, बहुत बढ़िया आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। 500 वाली नोट की बात तो बड़ी मजेदार। इट वाज समथिंग वेरी बिग, मतलब ये अगर मटीरियली सोचो तो, लेकिन वो हमें चुपके से जो जो ज्ञान है, जो सब कुछ है, वो हमें भर भर के दे रहे हैं। मतलब डोंट सी दैट, बट सी कि वो एनवेलप में भर भर के दे रहे हैं और हमें समझा भी रहे हैं, हमें उस तरीके की सिचुएशंस में लाके समझा भी रहे हैं कि देखो ये हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ये ठाकुर जी का भाव है, ये इस तरीके से है, तो वो हमको समझना है। वो अब जैसे हम चीजें सुनते हैं और रिलेट करते हैं उसको, तो वो ठाकुर हर चीज को ठाकुर जी के साथ रिलेट करते हैं। अगर हम कोई चीज देखते हैं मार्केट में, वो ठाकुर जी से रिलेट करते हैं। क्या लाई है राधा रानी के लिए, क्या लाई है? तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि जिस तरीके का संबंध उन्होंने बना दिया कि अगर कोई भी चीज देखेंगे तो वो हमको यही होता है कि ये ठाकुर जी के लिए कैसे यूज हो सकती है। तो ये एक चीज को आना बहुत, मतलब ये एक गुरु ही दे सकते हैं, ये और कोई भी वो नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने हमें उस कार्य में लगाना है, हमको बताना है। तो आखिर में तो वही है ना, मैं कहती थी मैं कैसे सेवा करूंगी, कहते तू पेंटिंग किया कर। तो मैंने आज अब इस उसमें सब कुछ छोड़ दिया। मैं जो मेकअप करती थी, वो करती थी, फॉर मीडिया करती थी, सब कुछ छोड़ दिया और अब मैं पेंटिंग सीख रही हूँ गुरुओं से जा करके। और मेरे को एक गुरुजी की, उससे मैं अपने मन में सोचा कि मुझे कहाँ से गुरु मिलेगा कि जो मुझे सिखाए, क्योंकि बचपन से सीखा हो तो आता है, थोड़ा बहुत इंस्टिंक्ट था, बट एक गुरु महाराज जी की कृपा ऐसी थी कि मैं 10 दिन गई तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत जो सिखाया उसमें भी मैं अब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और अभी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रही हूँ, वो गुरु महाराज जी की कृपा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जैसे गुरु महाराज जी के लिए और सबकी जो है उसमें वो कर पाऊँ, सेवा कर पाऊँ। बहुत सुंदर। गौरी जी ने हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। इन्होंने ये भी बताया गुरुदेव को क्या क्या पसंद था। देखो, अपने गुरुदेव की सेवा तभी होती है जब हमें ये समझ में आए कि गुरुदेव को अच्छा क्या लगता है। ये बहुत जरूरी है शिष्य के लिए। क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या खाने को अच्छा लगता है, क्या सुनने को अच्छा लगता है, कहाँ जाने को अच्छा लगता है, क्या उनको पसंद है, ये बहुत जरूरी है शिष्य का जाने। और ये इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई गौरी जी ने। कह रहे गुरुदेव को स्ट्रॉबेरी पसंद थी, कीवी पसंद थी, खीर पसंद थी, खजूर का गुड़ की, ये और गुआवा जूस, सबसे बड़ा गुआवा जूस, है। गुआवा जूस और लस्सी उनको इतनी पसंद थी, लस्सी, छाछ और गुआवा जूस बहुत पसंद। दाल पूरी, तो ये सब दान के चीजें। लिए आए हुए थे। हमारे घर के पास ही बगीचा था, उसके पास दांत दिखाने आए हुए। तो जब दांत दिखा लिया, मैं घर से लस्सी बना के थर्मस में लेके गई और साथ जीरा लेके गई। तो महाराज जी जब आए तो थके हुए अंदर, तो मैंने गिलास में भर के लस्सी दी और नमक मिक्स कर। तो एक गिलास पी लिया तो कहते हैं ये तो अमृत है, ये बहुत स्वाद है और है। मैंने कहा महाराज जी हाँ, सबको दे और है। कहते हैं गिलास और दे मेरे को। मैं वो उनका पीते हुए देख के प्रेम, बस पूछो ना कि जो उन्होंने मुझे दिखाया कि मुझे बड़ा आनंद आया दुनिया का। जैसे ठाकुर जी जो वो कहते हैं ना, पूरा वो खीर का वो पी जाते हैं, वो कहते हैं आखिरी वो तो छोड़ दो मेरे लिए। हमने कहा थोड़ा सा तुम्हारा जी छोड़ दो, जैसे ठाकुर जी कहते हैं कि प्रसाद तो छोड़ दो। थर्मस और गिलास महाराज जी का उठा के मुंह में प्रसाद जी ने सारी कहते बहुत बहुत सुंदर, ऐसी बहुत सुंदर छोटी छोटी स्मृतियां हैं जो गुरुदेव की है। पर वो समय भी ऐसा था कि देखो उनको आनंद भी बड़ा आएगा उस चीज तो छोटी वो हमें उन्होंने ठाकुर जी का पूरा वो स्मृति दे दी ना कि कैसे वो अपने सखाओं के साथ बैठते थे, करते थे। और 15-20 डॉक्टर की शॉप पे बैठे, क्लिनिक पे हम सब थे जी। सबको दिखाया कि बहुत आनंद आया। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की बातें श्रवण करके, हमें गुरुदेव की स्मृतियां लौट आई। महाराज जी की उनका आत्मिक व्यवहार क्या था आप सबके साथ। एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ बोले दीदी, बोले क्या बोलना। नहीं आप। तो किस तरह से उनका इतना आत्मीय व्यवहार था आप पूरे परिवार के साथ, किस तरह से इतना अपनापन आप लोगों का भी उनके साथ, किस तरह से बर्थडे का केक
खाना किस तरह से इतना सारा सामान को ग्रहण करना, आपसे लेके बोल के मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए मेरे को ये ला के दो, इस तरह से बोल बोल के गुरु जी का लेना, ये सब बड़ा ही टचिंग अच्छा लगा सुन के। और आपने फिर ये भी बताया गौरी जी की किस तरह से नवद्वीप गए, चंपाटी गए, हरिहर क्षेत्र गए, और वो जो माहौल वहां पे आपने देखा, ये सब जो परिक्रमा आज आपने कहा दिसंबर के महीने में गए, ये बात सही है कि नवद्वीप अगर हम ऑफ टाइम में जाएं तो उसकी अलग शोभा है, वहां उसमें भी जाना चाहिए, इसको अनुभव करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी मुझे मेरे से पूछा कब गई थी, मैं कहा महाराज जी मैं तो हुआ ही। कहते अच्छा माधव महाराज जी, कहते हैं ये तो पहले ही हुआ है दिसंबर में, मार्च में नहीं जाएगी, रश में नहीं जाएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, रश में नहीं। तो कहते हैं अच्छा किया सारे दर्शन कर रहे, क्या हमारा सब तो उन स्थानों को फील करना चाहिए, जैसे कि गौरी जी बता रहे थे कि किस तरह से वो मोमेंट जो था, वो क्षण जिसमें कि आपको वैसे अनुभव होता है कि कैसा लगता है वहां पे जाके, चंपाटी जाके। तो ये सब अनुभव की वस्तुएं हैं जो उस मिट्टी में जाके, घर ऐसे लगा था जैसे उस चिन्मय मिट्टी के पास जाके ही वो सब हो पाता है, क्योंकि वो घर ऐसे लगा हमें कि जैसे हमें यहाँ अभी भी है वो भक्ति विनोद ठाकुर है, मतलब बहुत अच्छा लगा। नहीं वो सचमुच ही है, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पे है, एक पृष्ठ खुला था, एक बुक का पृष्ठ खुला था, और उसपे जो है महाप्रभु के जो डेट लिखी हुई थी और जो वो लिखा हुआ था, तो दैट कोइंसाइड्स विद माय बर्थ डेट। तो आई वाज सो हैप्पी कि यू नो आई हैव सो मच टू शेयर। मुझे गुरुदेव ने मतलब कितना कुछ दिया है कि मैं उस चीज को संभाल ही नहीं सकती, मतलब संभालने के लिए गुरु महाराज जी मुझे वो पात्र बना रहे हैं। डिफिकल्टीज आती हैं और वो दिखा के डिफिकल्टीज, और मैं जैसे बोला ना आपको, वो एनवेलप खोल के देखा कि हाँ तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो वो उस तरीके से वो आपको चेक करते हैं बार बार, मतलब वो कहते हैं ना, वो रगड़ रगड़ के चेक करते हैं कि बार बार यू आर ऑन द राइट ट्रैक और यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। गुरुदेव तो हमारे महाभागवत भगवान के परिकर, साक्षात राधा रानी की प्रिय, उनकी दासी सखी। तो ऐसे महान गुरुदेव, इनको पता है हमें कैसे ठीक करना, हमारी हर बीमारी का इलाज उनके हाथ में है। नहीं बीमारी नहीं, मैं बीमारी नहीं बोल रही हूँ, आई मीन टू से कि बीमार आप तो नहीं है, लेकिन हम कहीं भटके या हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि जो हो रहा है उसको देख के विचलित हो जाते हैं, बीमारी ना, ये भवरोग की बीमारी हो जाते हैं, ये भवरोग की बीमारी सबको लगी हुई ना, हम सबको ये बीमारी है भवरोग। तो इसका इलाज कैसे करना है, किसको कितना दबाना है, खींचना है, प्यार करना है, चाबुक लगाना है। अभी अभिराम ठाकुर जी के पास चाबुक बिल्कुल 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 कभी मेरे को और इनको ना, कभी इनको पता था कि इसको आर्थराइटिस है, इनको भी नहीं नीचे बैठने देते थे, हमेशा अपने पास बैठा लेते। और मुझे भी कहते थे कुर्सी पे बैठ, ऐसे नहीं बैठना, कुर्सी पे बैठ, नीचे नहीं तो बैठ सकते। मतलब इतना ध्यान रखते थे, कोई रख सकता है गुरु जितना उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, हम क्या देखते बिल्कुल। मतलब ऐसी वो है कि मैंने अपनी सारी कोई भी ऐसी चीज थी जिसके अंदर उससे मैं निकलना चाह रही थी, और मैंने जब निकल के आई तो मुझे यही आभास हुआ कि एक तरफ गुरु महाराज जी ने मेरी बाजू पकड़ी हुई है, और एक तरफ सविता दीदी हमारी बहुत बड़ी वो है वृंदावन में, राधा दामोदर के पीछे रहते हैं। तो वो उनका मतलब दोनों ने मुझे पकड़ रखा है और मुझे अपना होश नहीं है। तो मुझे वाकई अब लगता है कि मुझे अपना होश नहीं था। उन्होंने वन महाराज जी के साथ मेरी इतनी बॉन्डिंग थी कि इन दोनों ने सो जाना दोपहर को, हम लोगों ने वहां जाना, कभी कभी भिक्षा करने मैं भी जाती थी उनके साथ। तो लोग किस तरीके के होते थे, कभी अपनी डोगी को छोड़ देना, कभी किस तरह से करना, तो मैं साथ जाती होती थी उनके। एंड वहां पे एक कालीबाड़ी टेम्पल है, फिर हमने वहां बैठना, ठाकुर जी का विग्रह था, ठाकुर जी को भोग लगाना, और फिर हमने आइसक्रीम खानी। मतलब हमने ये छोटी छोटी बातें, फिर घर आना हमने, और फिर मुझे सुनाने प्रभु था उनका तब नाम, तो उन्होंने हमारी वो विंडो ही हमारे लॉबी में, वहां हम वो सोते थे, बैठते थे, उठते थे, वहीं उन्होंने बैठ जाना। और मुझे उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं राधा रानी की, ठाकुर जी की और राधा कुंड की प्रकट लीला
लीला और सब लीलाएं जो उन्होंने मुझे रतन सिंहासन की, जो रतन सिंहासन है उसकी, और मतलब छोटी छोटी लीलाएं इतनी प्यारी उन्होंने बताना कि मैं इतनी रिलेट हो गई उनसे कि मैंने गुरुदेव को बोला कि मुझे राधा रानी चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं राधा रानी? तो कुछ और चीज चाहिए? मैं कहा नहीं, मुझे राधा रानी कुछ नहीं चाहिए, मुझे राधा रानी चाहिए। तो वो अपने आप ही मतलब जिसको कहते हैं ना, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। 2011 में वो हमारे घर आई, कोई विग्रह नहीं था हमारे पास, पहली विग्रह राधा रानी आई, अकेली थी वो। फिर उसके बाद आते आते अपने आप वो राधा कृष्ण आए, फिर महाप्रभु आए, और फिर सब, फिर किसी ने मुझे राधा ये नरसिंह और प्रहलाद महाराज जी दिए, और साथ में तुलसी जी दी। तो मतलब कि वो परिवार जो था वो बढ़ता गया, मैनिफेस्ट होता गया। राधा रानी ने जिसको मैनिफेस्ट करना था वो वहां पे मैनिफेस्ट कर अरे परिकर उन्होंने प्रकट कर दिया राधा रानी। हाँ, बहुत बड़ा परिवार है। तो बड़ा अच्छा लगा आज आपकी बातें सुन के। आप सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने अच्छे अनुभव, इतने प्रिय, इतने निकट के गुरुजी से, और इतने प्रेम भरे आपका उनसे एक्सचेंज, उनसे कहना, सुनना, खिलाना, खाना, ये सब चीजें सुन के बड़ा अच्छा लगा। आपके घर में मैं भी कई बार आ चुका हूँ गुरुजी के साथ कार्यक्रम में, जब उस समय होते थे। आपके घर, दुग्गल साहब घर, मोदी जी के घर, ये सब बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग सचमुच धन्य है मैं कहूंगा, क्योंकि हमने ये थोड़ी बहुत हम पे कृपा गुरु महाराज जी ने बहुत करी, लेकिन हम ठीक है, हम अभी भी लटक ही रहे हैं, जिसको कहते हैं भी कृपा चाहिए, बस सबकी चाहिए, जो हमको जो है इस तरीके से आज आपने हमको मौका दिया कि हम ये सारी चीजों को, स्मृतियों को अपने अंदर से बाहर निकाल सके। नहीं तो वही बात है कि हम चाहते हैं कि शेयर करें, बट रागलेखा दीदी भी सुन रही है, अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो आपका स्वागत है दीदी। क्योंकि रागलेखा दीदी को आप धन्यवाद बोलो, आज तो प्रसाद के लिए इतना सारा प्रसाद दे गई हमें आज, तो हम बहुत 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 की हमारी, बिल्कुल। आज मम्मी ने एक और बात बोली कि हमारे घर से ये है कि गुरुदेव जिस दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पास कभी प्रसाद ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर कोई आए और मैं उसको प्रसाद ना दे पाऊं। मतलब भरा ही रहता है, जो आता है ना वो मुझे प्रसाद, मतलब हमारे घर में जैसे आज अगर खत्म होना है अगले दिन, मेरे को लग रहा है कि बस थोड़ा सा रह गया, मैं क्या दूंगी किसी को, तो वो अगले दिन ही प्रकट हो जाता है, कभी पूरी से कभी कहीं से। मेरे को राधिका जी कुछ कहना चाहती हैं, कहिए दीदी आप। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो हैं, दुग्गल दीदी, सैगल दीदी, ये लोग मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, और इन्होंने, इनके घर में ही मैंने वन महाराज से सबसे पहले मिली, और इन्होंने ही दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, कम आ रही थोड़ी आवाज। मेरी आवाज, एक्चुअली मेरा फोन खराब है, वो आपकी वो अभी हुआ है ना, यू शुड नॉट टॉक मच एक्चुअली। तो इन्होंने गुरुजी से परिचय कराया और गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी की ओर ले गए, और मैं सोचती हूँ कि इनका वरद हस्त मेरे पर हमेशा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम तो हमारी रागलेखा दीदी को भी तहे दिल से प्रणाम करते हैं, जो जिन्होंने इतने अच्छे भाव प्रकट करे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप उनको गुरु जी के पास ले गए। ऐसे ही हम सबके भाव होने चाहिए, जैसे रागलेखा दीदी ने बताया हमें, जो हमें भाव गुरु जी के पास लेके आता है उसके प्रति जीवन भर हमें ऋणी रहना चाहिए। गुरु जी भी कहते थे, कोई भी लेके आए गुरु जी के पास तो लेके आए, क्योंकि उसके कारण या उनके कृपा से हम लोग वहां पहुंचे हैं। तो उन्होंने बड़े सुंदर भाव करे, हृदय को छूने वाले। तो हम सभी को ऐसा मानना चाहिए कि जैसे आपको रामचंद्र प्रभु लेके आए, हर एक को कोई ना कोई लेके ही जाता है, अपने आप तो कोई हम जाते नहीं। तो उनको भी हमको लेके जाता है, उनके प्रति हृदय से हमें उनका आभारी होना चाहिए। बहुत 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 उनकी मेहनत से या उनके रास्ते से हम लोग गुरु जी तक, ऐसे महान गुरु के पास पहुंच पाए, उनके चरणों का आश्रय ले पाए, जिससे कि हमारा जीवन और आने वाले जीवन सभी सुधर जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है अवश्य ही सुधर जाएंगे, क्योंकि ऐसे महान गुरु के आश्रय में आके क्या नहीं सुधरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इतना बड़ा काम हो गया उनके उस पथ प्रदर्शक गुरु के करने से, तो ये उनके लिए हम जीवन पर आभारी होना चाहिए। बहुत अच्छी लगी उनकी बात सुन के। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। जैसे गुरु महाराज जी का ये सबसे प्रिय भजन था, वो कभी कहीं जाने लगते थे, कहीं वो यही कहते थे कि हर समय कृष्ण का सिमरन करो। तो किस तरीके से करना है, जैसे वो यही गाते थे हमेशा, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती,
गोविंद दामोदर माधवेति। तो मतलब वो बहुत प्रिय था, जिस तरीके से वो हाथ उस तरह वो करते थे ना, तो मतलब ऐसे लगता था कि हम वही हैं, मतलब गुरुदेव हमें वहां पहुंचा देते थे। तो अभी भी हम अगर गाने लगते तो हमें यही लगता है गुरुदेव सामने खड़े हैं और हमें यूं कर रहे हैं कि चलो चलो चलो।